अस्सलाम वालेकुम, होप टू बी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है खामोशी के फ़ज़ाइल, चुप रहने के फ़ज़ाइल। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले सबसे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि एक शख्स दरख्त के नीचे बैठा था, उसे एक परिंदे की आवाज़ सुनाई दी और उसने उसे मार दिया और कहने लगा, जुबान की हिफाजत इंसान और परिंदे दोनों के लिए मुफीद है। अगर ये परिंदा अपनी जुबान ना खोलता तो हलाक ना होता। ये हकायत मनगढ़ंत ही सही मगर ये नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि बातूनी शख्स दूसरों को बोलने पर मजबूर कर देता है, अपना और दीगर अफराद का वक्त बर्बाद करता है, कई बार बोलकर पछताता और बारहा परेशानी उठाता है। वाकई इंसान जब तक खामोश रहता है बहुत सारी आफतों से अमन में रहता है। खामोशी के फ़िज़ाइल पर 4 फ़रमीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो चुप रहा उसने निजात पाई। दूसरा, खामोशी इखलाक की सरदार है। तीसरा, खामोशी आला दर्जे की इबादत है। आदमी का खामोशी पर रहना 60 साल की इबादत से बेहतर है। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल्लाह हनान चौथी हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, यानी अगर कोई शख्स 60 साल इबादत करे मगर ज़्यादा बातें भी करे, अच्छी बुरी बात में तमीज़ ना करे, इससे बेहतर यह है कि थोड़ी देर खामोश रहे, क्योंकि खामोशी में फ़िक्र भी हुई, इस्लाह नफ्स भी, मारिफ और हकाइक भी, ज़िक्र खफी के समुद्र में गोता लगाना भी और मुराकबा भी। गपशप करने वाले, बात का बतंगर बनाने वाले, बल्कि फजूल बात जो कि जायज़ है, गुनाह नहीं, ये सोचकर ये वैसे ही जो कभी कभार ही फजूल बातें करते हैं, वो भी फजूल बातों के मुतल्लिक हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम अबू हामिद बिन मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैहि के तासुरात मुलाहजा फरमाए और अपने आप को फजूल गुफ्तगू के इन 4 नुकसानात से डराइए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इन 4 वजूहात की बिना पर फजूल बातों की मजम्मत फरमाई है। नंबर 1, फजूल बातें किरामन कातिबीन यानी माल लिखने वाले बुजुर्गों को लिखनी पड़ती है, लिहाजा आदमी को चाहिए कि इनसे शर्म करे और इन्हें फजूल बातें लिखने की जहमत ना दे। पारा 26 सूरह कौफ की आयत नंबर 18 में इरशाद हुआ है, तर्जुमा कंजुल ईमान, कोई बात वो जुबान से नहीं निकालता कि इसके पास एक मुहाफिज तैयार ना बैठा हो। दूसरा, ये बात अच्छी नहीं कि फजूल बातों से भरपूर नामाल अल्लाह अज़्ज़ की बारगाह में पेश हो। तीसरा, अल्लाह अज़्ज़ की बारगाह में तमाम मखलूक के सामने बंदे को हुक्म होगा कि अपना नामाल पढ़कर सुनाओ। अब क़यामत की खौफनाक सख्तियाँ इसके सामने होंगी। इंसान सख्त प्यासा भूख से कमर टूट रही होगी, जन्नत में जाने से रोक दिया होगा और हर किस्म की राहत उस पर बंद कर दी गई होगी। गौर तो कीजिए, ऐसे तकलीफदा हालात में फजूल बातों से भरपूर नामाल सुनाना किस कदर परेशान कुन होगा। हिसाब लगाइए, अगर रोजाना सिर्फ 15 मिनट भी फजूल गुफ्तगू की है तो एक महीने के 7.5 घंटे हुए और एक साल के 90 घंटे। बिलफर्ज किसी ने 50 साल तक रोजाना 15 मिनट गुफ्तगू की तो 187 दिन 12 घंटे हुए, यानी 6 माह से जायद। तो गौर फरमाइए, क़यामत का हौलनाक दिन जिसमें सूरज सिर्फ 1 मील पर रहकर गर्मी बरसा रहा होगा, ऐसी होशरुबा गर्मी में मसलसल बिला वक्फा 6 माह तक कौन नामाल पढ़कर सुना सकेगा। ये तो सिर्फ योमिया 15 मिनट की फजूल गोई का हिसाब है। हमारे तो बसा औकात कई घंटे दोस्तों के साथ गपशप में गुजर जाते हैं, गुनाह बड़ी बातें और दीगर बुराइयां मजीद। चौथा, बरोज़ क़यामत बंदे को फजूल गुफ्तगू पर मलामत की जाएगी और उसको शर्मिंदा किया जाएगा। बंदे के पास इसका कोई जवाब ना होगा, वो अल्लाह अज़्ज़ वजल के सामने शर्मिंदा और नदामत से पानी हो जाएगा। हर लफ्ज़ का किस तरह हिसाब देंगे आप। हज़रत सुफियान बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक बार मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक और नुकसानदेह चीज़ किसे करार देते हैं? तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक पकड़कर इरशाद फरमाया, इसे। काश बुखारी शरीफ की ये हदीस पाक हमारे ज़हन दिमाग में रासिक हो जाए, जिसमें यह भी है, जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि भलाई की बात करे या खामोश रहे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, उस बात में कोई भलाई नहीं जिससे मकसद अल्लाह अज़्ज़ की खुशनुदी ना हो। हज़रत सैयदना इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, इबादत का अव्वल खामोशी होती है, फिर इल्म हासिल करना, इसके बाद उसे याद करना, फिर उस पर अमल करना और उसे फैलाना। हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वअलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत बाइज़्ज़त में लोगों ने अर्ज़ की, कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि जिससे जन्नत मिले। इरशाद फरमाया, कभी मत बोलो। अर्ज़ की, ये तो नहीं हो सकता। फरमाया, अच्छी बात के सिवा जुबान से कुछ मत निकालो। जिस बदनसीब की जुबान कैंची की तरह हर किसी की बात काटती चली जाती हो, वो दूसरे की बात अच्छी तरह समझने से महरूम रहेगा, बल्कि बतूनी शख्स के लिए ये भी खतरा रहता है कि बक बक करते हुए
जुबान से माअज़ल्लाह कुफ्रिया कलिमात निकल जाएं। चुनांचे हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम अबू हामिद मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि अहयाउल उलूम में बाद बुजुर्गों का कौल नकल करते हुए फरमाते हैं, खामोश रहने वाले शख्स में दो खूबियाँ जमा हो जाती हैं। एक, उसका दीन सलामत रहता है, और दूसरा, वो दूसरों की बातों को अच्छे से समझ लेता है। हज़रत सैयदना सुफियान रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, खामोशी आलम का वक़ार और जाहिल का पर्दा है। हज़रत सैयदना सुफियान रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि ज़्यादा खामोशी इबादत की चाबी है। माल की हिफाजत आसान है या ज़ुबान की? हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन वासी रहमतुल्लाहि अलैहि ने हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि अलैहि से फरमाया, इंसान के लिए ज़ुबान की हिफाजत माल की हिफाजत से ज़्यादा दुश्वार है। अफसोस कि अपने माल की हिफाजत के मामले में अमूमन हर एक होशियार होता है। हालांकि माल ज़ाया हो भी गया तो सिर्फ दुनिया का नुकसान है, लेकिन 7 करोड़ अफसोस ज़ुबान की हिफाजत की सोच निहायत कम रह गई है। यकीनन ज़ुबान की हिफाजत ना करने के सबब दुनिया के नुकसान के साथ साथ आखिरत की बर्बादी का भी पूरा इम्कान है। ये काबिल तरदीद हकीकत है कि खामोश रहने में नदामत का इम्कान बहुत कम है, जबकि मौका बेमौका बोल पड़ने की आदत से बारहा सॉरी कहना पड़ता है और माफ़ी मांगनी पड़ती है, या फिर दिल ही दिल में पछतावा होता है कि मैं यहाँ ना बोलता तो अच्छा था, क्योंकि मेरे बोलने पर सामने वाले की झिझक उड़ गई, खड़ी खड़ी सुननी पड़ी, फलां नाराज़ हो गया, फलां का चेहरा उतर गया, फलां का दिल दुख गया, अपना वकार भी मजरूह हुआ, वगैरह वगैरह। हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन नसर हारसी रहमतुल्लाहि अलैहि से मरवी है, ज़्यादा बोलने से वकार यानी दबदबा जाता रहता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खामोशी पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। तो ये था मेरी आज का वीडियो का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज का वीडियो का टॉपिक ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी आज का वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।